तो आज इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। सब कोई जो विद्यार्थी बुक नहीं लिए हैं इस तरह का बुक ले लीजिएगा। बीटीबीसी का बुक है अर्थशास्त्र का, बाकी 10वां के सब कोई ले लीजिएगा मार्केट से। ज़्यादा इसका रेट नहीं है, 30 रुपया मिल जाएगा सबको। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हुआ विकास मतलब होता क्या है? विकास, तो विकास का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है बेहतर या अच्छा। बेहतर या अच्छा। यहाँ पे टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो जो अर्थव्यवस्था का इतिहास होगा ना, जो पहले का इतिहास होगा और जो अब का इतिहास है, तो पहले से अब अच्छा हो गया होगा। जैसे को कोई बच्चा 9th में, समझिएगा यहाँ पे कोई बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसका परसेंटेज आया, पूरा जब एग्जाम देता है तो परसेंटेज आया 70%। फिर वो 10th में गया, उसका आया 80%। फिर 11th में गया, उसका आया 90%। तो क्या प्रोग्रेस हो रहा है, विकास हो रहा है ना, इसी को विकास कहते हैं। विकास का मतलब बेहतर हो रहा है। 9th से बेहतर 10th में रिजल्ट आया और 10th से बेहतर 11th में आया, तो क्या बेहतर हो रहा है ना, मतलब प्रदर्शन अच्छा होते जा रहा है। उसी को क्या कहते हैं? विकास। विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, विकास का मतलब समझ गए। अब पहला हमारा टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था है क्या, इसको समझिएगा। पहले डिफिनेशन को आराम से पढ़ लीजिए, फिर हम समझा देंगे। एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोग की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना? ढांचा हम सब बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। और जब समझा देंगे ना, उसके बाद जो भी माइंड में प्रश्न आएगा उसको आप लोग पूछिएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका अच्छा कि ढांचा क्या है? ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर। अवशेषर का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? अवशेषर 5 फीट 8 इंच लंबे है, अवशेषर थोड़ा हैंडसम है, ये सब मेरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब कि इकोनॉमिक, रुपया पैसा से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समझ गए ना? अर्थव्यवस्था कहा जाता है जिसमें हम लोग आर्थिक मतलब अपना इकोनॉमी से संबंधित समस्याओं का हल करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक व्यवस्था है अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब रुपया पैसा कलेक्शन करने की एक व्यवस्था होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए आर्थिक विकास है क्या? तो आर्थिक विकास वही है, आज हम 10 रुपया कमाए, कल 20 रुपया कमा रहे, परसों 1000 रुपया, आज हम अरबों के मालिक है। तो हमारा जो क्या है, आर्थिक विकास होते गया। मतलब जो हमारा विकास था वो बेहतर हुआ ना जी। विकास का मतलब बेहतर, तो आर्थिक हमारा आर्थिक स्थिति क्या हुआ? बेहतर होता गया। पहले हम लोग 2000 के महीना में ही खुश रहते थे, अब 50,000 का महीना कमा रहे हैं, फिर भी उससे ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा आर्थिक जो है विकास अच्छा हुआ। बात समझ गए? कोई दिक्कत? इसका डिफिनेशन देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ के लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है ना? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब कि एक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना है और कितना बढ़ रहा है। जितना उसका आय बढ़ते रहता है, अभी तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे कि आज हम 10 रुपया कमा रहे हैं, कल 20 रुपया, परसों 50 रुपया, फिर अरबों के मालिक है। तो मेरा जो प्रति व्यक्ति आय दिन पर दिन क्या होता है? बढ़ रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं, और दीर्घ अवधि में बढ़ता है। बात समझिए ना? अब कोई चोरी दीर्घ अवधि मतलब होता है लंबा समय, समझ गए ना? उसमें समय जैसे लघु क्वेश्चन में शॉर्ट में उत्तर देता है ना, और दीर्घ में क्या थोड़ा लॉन्ग लिख के उत्तर देता है। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं से चोरी कर दिए, आज 50 रुपया है, कहीं बैंक को लूट लिया है, करोड़ों के मालिक हो गए, वह उसी को हम आर्थिक विकास नहीं करना। आर्थिक विकास उसे कहेंगे हम अपनी मेहनत, ईमानदारी, अपने क्षमता, योग्यता के बदौलत अपनी आय में वृद्धि की है, उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए। नहीं ना, क्या हुआ?
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मतलब रियल इनकम उसका जो है ना, जितना वो कमा रहा है ना, अपना इनकम से प्रोग्रेस कर रहा है, वही होगा वास्तविक प्रति व्यक्ति। कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अच्छा बात। तो देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है, विकास। तो इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये विकास होता क्या? तो विकास देखिए, विकास का लक्ष्य अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्यों द्वारा हो सकता है। जरूरी नहीं ना कि हम जैसे पढ़ा कर अपना आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, दूसरा कोई भी पढ़ाई पर सुधार है, वो कोई भी काम कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, ठेला चला सकता है, होटल खोल सकता है, मतलब अपना विकास किसी भी तरह से कर सकता है। लक्ष्य भले एक हो सकता है, लेकिन विकास इसके लक्ष्य को पाने के लिए तरीका अलग अलग हो सकता है, समझ गए ना। कोई दिक्कत? अब किसी को यूपीएससी निकालना है तो कोई ऑनलाइन क्लास करता है, कोई ऑफलाइन क्लास करता है, बात समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, विकास के लक्ष्य भिन्न लोगों के लिए भिन्न हो सकता है, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ से हम लोग समझते हैं, हो सकता है कि कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो और दूसरे के लिए नहीं। कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दो व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये दो व्यक्ति है, और हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे इसका विकास हो, ये खुश हो जाए पर ये उदास हो जाए, इसके लिए वो विकास का कार्य नहीं हो। हम एग्जाम्पल के मदद से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण हम लिखे हुए हैं, क्या है? उदाहरण के लिए नए हाईवे का निर्माण, एक हाईवा बना, ठीक है ना, नया हाईवा बना, क्या बना हुआ? हाईवे। नए हाईवे के निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है। अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण गांव क्षेत्र के बगल में हाईवा बन गया है, तो वहाँ के लोगों के लिए खुशी का बात होगा ना जी, कि जो भी मतलब जैसे कोई घटना हो गया या कोई लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह होती है तो उसको हॉस्पिटल जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो हाईवे से क्या है, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच सकता है, किसी को मदद तुरंत मिल सकता है। तो ये हाईवा का निर्माण कोई व्यक्ति के लिए क्या होगा, विकास हो सकता है। लेकिन जिस किसान का जमीन उस हाईवा निर्माण के लिए छीन ली गई है, उसके लिए वह विकास कतई नहीं हो सकता। अब ये हाईवा बना हुआ था, किसी ना किसी का तो जमीन छीन ही गया है ना जी। कोई कोई पैसा लेकर तो अपना मर्जी से दे देता है, लेकिन किसी किसी को अपने संपत्ति से बहुत प्यार रहता है। अरे दिस इज माई प्रॉपर्टी, आई लव माई प्रॉपर्टी, मतलब हम जिसको अपनी संपत्ति से प्यार है वो किसी को देना पसंद करेगा जी? नहीं देना पसंद करेगा। लेकिन जब वहाँ पे हाईवा बन रहा तो आपका जबरदस्ती छीन भी लिया जा सकता है, नहीं दीजिएगा तो उस किसान के लिए कतई वो विकास का कार्य हुआ नहीं हुआ। तो यही है विकास, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी को दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती है, समझिए ना, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों की विकास विकसित होने के लिए अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है। हम इसको समझेंगे विस्तार पूर्वक और एग्जाम्पल के मदद से, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है कि उसके लिए किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। मतलब जैसा जैसा जिस व्यक्ति का स्थिति हो उसके अनुसार से वह सोचता है कि हमारे लिए किस प्रकार का विकास अच्छा होगा, किस प्रकार का विकास खराब होगा। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल है और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसे समझिएगा। एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता है जहां से किसी भी जगह के लिए बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब आप सोचिएगा बउआ, एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता है जहां से किसी भी जगह के लिए, जैसे हम गुलामैयाबाद में रहते हैं, अब हमको जाना है दानापुर, तो दानापुर जाने के लिए हम अपने गांव से जब 5 किलोमीटर पैदल चलेंगे ना, तब हम बस स्टैंड पे पहुंचेंगे। तो वहां पर वो व्यक्ति सोचता कि काश बस स्टैंड मेरे घर से 100 मीटर के आसपास में रहता, 200 मीटर के आसपास में रहता। अगर जो 100 मीटर या 200 मीटर के अंतराल में बस स्टैंड उस व्यक्ति के घर के पास रहता तो उसके लिए वह विकास होता है ना। ये उसके लिए विकास नहीं, क्योंकि पैदल उतना किलोमीटर पैदल चल के और वह बस पकड़ रहा है। और वो व्यक्ति अगर जो सोच ले कि 500 मीटर या 200 मीटर या 1 किलोमीटर के अंतराल में रहता तो वो अपने आप को
मानता कि ये मेरे लिए क्या विकास का कार्य होगा, होता है ना। एक और यहाँ पे देखते हैं, एक अन्य व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति की कहानी है। कोई व्यक्ति दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बाहरी सीमा में रहता है। कोई व्यक्ति दिल्ली राजधानी दिल्ली है ना जी, भारत के दिल्ली राजधानी क्षेत्र के बाहरी सीमा में रहता है, मतलब क्षेत्र से बाहरी सीमा में रहता है। उसे अपने दफ्तर जाने के लिए पहले तो पैदल 1 किलोमीटर चलकर ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाना होता है। अब वह व्यक्ति को अपना दफ्तर जाना, दफ्तर यानी कि ऑफिस, ठीक है ना। अब वो कोई भी क्षेत्र में रहे, आप दुनिया में कहीं भी किसी क्षेत्र में रहिए, आपको पेट पूजा के लिए तो काम धाम करना ही ना पड़ेगा बाबू। तो वो व्यक्ति काम करने के लिए उसको दफ्तर जाना होता है। दफ्तर जाने के लिए पहले तो 1 किलोमीटर पैदल चलता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 1 किलोमीटर जब पैदल चलता है तो ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाना होता है। अब ये ऑटो रिक्शा स्टैंड पर वो व्यक्ति पहुंच गया 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद। उसके बाद क्या होगा, हम समझा देते हैं, फिर पॉइंट लिख देने से आप लोग लिख लीजिएगा। फिर वह व्यक्ति ऑटो में जब बैठता है तो ऑटो में बैठने के बाद उसको 1 घंटा का समय लगता है मेट्रो स्टेशन जाने में, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति कहाँ पर जाता है, मेट्रो स्टेशन जाता है। वहां से जब ट्रेन में बैठता है उसके बाद उसको आधा घंटा लगता है अपना दफ्तर जाने में। फिर वह आधा घंटा बाद दफ्तर ऑफिस पहुंचता है। अगर वह व्यक्ति के लिए मेट्रो स्टेशन बगल में रहता है, मेट्रो स्टेशन 400 मीटर के अंतराल में रहता है, 500 मीटर के अंतराल में रहता है। जैसे मेरे लिए स्टेशन बनता है तो गुलाम इलाहाबाद से हम बंका घाट आते हैं ना जी, तो ज्यादा मुश्किल से सबको तो 20 मिनट 10 मिनट लगता है, हमको 5 मिनट लगता है। और टेम्पो स्टैंड आने में, यहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टैंड आने में मुश्किल से हमको 10 से 15 मिनट लगता है। ये तो मेरे लिए विकास है। लेकिन इसके लिए क्या, वो मेट्रो स्टेशन उतना दूर था, ऑफिस पहुंचने में इतना इसको समय लगता था, क्या उसके लिए वो विकास है? नहीं ना। उसके लिए विकास क्या होता है, उसके लिए विकास यही ना होता बाबू। मेट्रो स्टेशन उसके घर के 500 मीटर या 400 मीटर के अंतराल पर होता तब, ठीक है ना। आप लोग समझ गए, विकास यानी विकास की आवश्यकता है विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, डाउट हो ही नहीं सकता है।